दोस्तों नमस्कार। बोझो बहुजन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए तुलसीदास के जीवन परिचय के कुछ खास अंश पहले देख लेते हैं। उसमें क्या लिखा है। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान ने सोचा वे इस बार भी धोखा खा जाएंगे, इसीलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक लेते रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की शुद्धि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। आगे देखिए। स्वप्न हुआ, भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरीशंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास को निर्भय कर दिया। अभी तक हमने जो देखा ये तुलसीदास की जीवनी का अंश है। अब हम आपको स्वयं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर ले जाते हैं। बालकांड दोहा 28 के चौपाई 2। इसमें क्या लिखा है। वरम मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की। यहाँ जो लिखे हैं उससे भी यही सिद्ध हो रहा है कि राम तुलसीदास को दर्शन देते थे, क्योंकि बिना दर्शन दिए सराहना कैसे की जा सकती है। और तुलसीदास को वह कैसे पता चलता कि राम जी ने उनकी प्रशंसा की। मतलब दर्शन देते थे, यही सिद्ध होता है। दोस्तों अभी तक हमने जो देखा उससे हमें पता चलता है कि तुलसीदास को राम, लक्ष्मण, हनुमान और शिव पार्वती दर्शन देते थे। जब चोरों ने तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को चोरी करने गए तब राम व लक्ष्मण तुलसीदास की कुटिया के आसपास पहरा दे रहे थे। तुलसीदास ने जो विनय पत्रिका लिखा उस पर राम ने अपना दस्तखत भी किया। राम ने तुलसीदास की भक्ति और बुद्धि की तारीफ भी किया। हनुमान तुलसीदास के पीछे पीछे घूम रहे थे, ये बताने के लिए कि यही है प्रभु श्री राम। ठीक है, मान लेते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा कब। तो इसका जवाब भी हमें रामचरितमानस में ही मिल जाता है। बालकांड के दोहा क्रमांक 33 के चौपाई 2 देखें। इसमें लिखा है, श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। यहाँ से यह सिद्ध होता है कि संवत 1631 को तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया। तुलसीदास के जन्म के संबंध में कई मतभेद हैं।
पर रामचरितमानस की रचना संवत 1631 को प्रारंभ हुआ यह निश्चित है, क्योंकि तुलसीदास ने यह स्वयं लिखा है। अब हम इस संवत को ईस्वी सन में बदल कर देखते हैं। संवत दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है विक्रम संवत, दूसरा होता है शक संवत। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, इसे विक्रमादित्य ने शुरू किया था। शक संवत 78 ईस्वी ईसा बाद शुरू हुआ था, इसे कनिष्क महान ने शुरू किया था। 1 जनवरी 1 को यीशु का जन्म माना जाता है और ईस्वी सन यहीं से गणना शुरू होता है। वर्तमान में 2021 चल रहा है, तो वर्तमान को अगर हमें विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है तो हम 2021 में 57 को जोड़ देंगे तो 2078 विक्रम संवत आएगा। यानी कि हम विक्रम संवत में लिखना चाहें तो 2078 विक्रम संवत लिखेंगे, आज का जो 2021 है उसे। और इसी को शक संवत में हम लिखना चाहेंगे तो 2021 में 78 माइनस करने पर 1943 शक संवत आता है। यानी कि 2021 को अगर हम शक संवत में लिखना चाहें तो 1943 शक संवत लिखेंगे। रामचरितमानस की रचना 1621 संवत को लिखना प्रारंभ किया। अगर यह विक्रम संवत है तो इसे ईस्वी सन में बदलने के लिए हमें इसमें 57 को घटा देना होगा, तो हमारा ईस्वी सन निकल कर आएगा 1574। और यदि यह शक संवत है तो इसमें हम 78 को प्लस कर देंगे तो हमारा ईस्वी सन निकल कर आएगा 1709। दोस्तों, यहाँ दो प्रकार के ईस्वी सन हमें प्राप्त है। विक्रम संवत होगा तो 1574 ईस्वी सन को रामचरितमानस लिखना शुरू किया। अकबर शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा है। यानी अकबर शासन शुरू होने के 18वें साल से लिखना शुरू किया। अकबर के काल से पहले पुर्तगाली खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता भी लगाया था। शक संवत होगा तो 1709 ईस्वी सन को प्रारंभ किया। इस समय अंग्रेज भारत में अपना व्यापार कर रहे थे। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाजतनामा हासिल कर लिया था और 1608 में पहली बार भारत आए थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के 109 साल बाद लिखा गया। इन दोनों में कौन सा संवत है यह स्पष्ट तो नहीं है, किंतु उनके जीवनी में टोडरमल को तुलसीदास का मित्र बताया गया है। देखते हैं क्या लिखा है। तुलसीदास की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर, श्याम और गौरवर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। यहाँ टोडरमल का नाम आता है। अब टोडरमल कौन है? टोडरमल मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं और वो भी हिंदू ही हैं। ये देखिए, अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी। रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी या 1709 ईस्वी। अकबर का प्रदेश उत्तर प्रदेश आगरा। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास के मित्र भी टोडरमल। इससे सिद्ध होता है कि अकबर के 9 रत्न टोडरमल ही तुलसी के मित्र हैं। अतः 1631 विक्रम संवत है और तुलसीदास ने रामचरितमानस को अकबर काल में लिखा है। यानी आज के समय से 2021 से महज 447 साल पहले।
दोस्तों, अकबर के काल में तुलसीदास को राम, लक्ष्मण, हनुमान और शिव पार्वती दर्शन दे रहे थे। जब चोरों ने तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को चोरी करने गए, तब राम और लक्ष्मण तुलसीदास की कुटिया के आसपास पहरा दे रहे थे। तुलसीदास ने जो विनय पत्रिका लिखा, उस पर राम ने अपना दस्तखत भी किया। राम ने तुलसीदास की भक्ति और बुद्धि की तारीफ भी की। हनुमान तुलसीदास के पीछे पीछे घूम रहे थे, ये बताने के लिए कि राम यही राम है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। अब दूसरा पक्ष देखते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं अकबर काल में 1574 ईस्वी में। अकबर के दादा बाबर भारत में सत्ता स्थापित करते हैं 1526 ईस्वी में। जैसा कहा जाता है कि बाबर ने 1527 ईस्वी में राम के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया। यानी रामचरितमानस लिखने के 47 वर्ष पहले। इसी कारण 1992 में बाबरी मस्जिद का भी ध्वंस किया गया, जो काफी समय तक इसका केस भी चलता रहा। दोस्तों, यहाँ पर कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। अगर ये सही है कि तुलसीदास को राम, लक्ष्मण, हनुमान, शिव, पार्वती दर्शन देते थे, और ये भी सही है कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम, लक्ष्मण, हनुमान व शिव पार्वती ये सारे भगवान बाबर से डर गए थे, है ना? क्योंकि जो भगवान तुलसी के कुटिया के आसपास तुलसी रचित रामचरितमानस की रक्षा के लिए पहरा देते हैं, विनय पत्रिका में हस्ताक्षर करने, चित्रकूट में तिलक लगवाने, तुलसी के भक्ति और बुद्धि की सराहना करने आते हैं, वे अपने मंदिर को बचाने, बाबर को रोकने उसके समक्ष खड़े नहीं होते। हनुमान भी डर जाते हैं, वे भी अपने प्रिय प्रभु राम के मंदिर को बाबर से बचाने उसके समक्ष खड़े नहीं होते। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सारे भगवान बाबर से खौफ खाते थे। यदि नहीं डरते थे तो फिर यह कहना झूठ है कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया, यानी बाबर ने राम मंदिर को नहीं तोड़ा। और यदि बाबर ने राम मंदिर को नहीं तोड़ा तो बाबरी मस्जिद को राम भक्तों ने क्यों तोड़ा? कहीं अन्य जगह भी तो राम मंदिर को बनाया जा सकता था, पर ऐसा ना करके उसी जगह राम मंदिर को बनाने के पीछे क्या मकसद है? यदि यह कहना सही है कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया, और यह भी सही है कि ये सारे भगवान भी बाबर से नहीं डरते थे, तो इसका मतलब है कि तुलसीदास की जीवनी में लिखी गई बातें झूठी हैं, और यहाँ तक कि स्वयं तुलसीदास भी झूठे हैं। उन्होंने भी रामचरितमानस में झूठ लिखा है कि राम ने उसकी भक्ति और बुद्धि की सराहना की। यहाँ 4 प्रकार की बातें हैं। तुलसीदास को राम दर्शन देते थे, बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया, भगवान बाबर से नहीं डरते थे, तुलसीदास ने रामचरितमानस में सच लिखा है। दोस्तों, किसी भी घटना के संबंध में झूठी अफवाहें बहुत सारे हो सकते हैं। उनमें से कोई एक ही बात सच हो सकती है, या सच उन सब से कुछ अलग हटकर भी हो सकता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? इन चारों में से कौन सी बात सही है, या सच कुछ अलग है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, तुलसीदास जी जैसे महान ज्ञानी पुरुष आपके हमारे जैसे थोड़ी नहीं थे। 12 माह में पैदा हुए, पैदा होते ही मुंह से राम बोले, और जब 12 माह का बच्चा पैदा हुआ तो उसके दांत भी निकले हुए थे। खैर, तुलसीदास तो तुलसीदास ठहरे, हम सबके जैसे थोड़ी न थे। हम सबकी बुद्धि का विकास मस्तिष्क में होता है, पर तुलसीदास की बुद्धि का विकास कहाँ होता है? क्या लिखे हैं तुलसीदास? बालकांड दोहा क्रमांक 35 के चौपाई 1 में, श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। तुलसीदास की बुद्धि का विकास हृदय में हुआ था, इसीलिए तो वो यह जानते थे कि आग का धुआं आकाश में जाकर पानी बनकर बरसता है। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 105 के चौपाई 6 में देखिए, नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है।
काश यही बात आप लोग भी जान पाते कि कैसे आग का धुआं आकाश में जाकर पानी बनकर बरसता है, तो आपके बुद्धि की सराहना करने भी प्रभु श्री राम स्वयं आते। आप कहते हो आपको भगवान दर्शन नहीं देते। आप लोग भी तुलसीदास जी की तरह कुछ नया जानकारी लोगों को दो। जैसे तुलसीदास जी ने धुएं से पानी बनने के संबंध में खोज किया है, तभी तो आपकी बुद्धि की सराहना करने श्री राम जी आएंगे। बेकार में परेशान रहते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।